जय हिंद। हिंदी साहित्य सभा चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है घनानंद का जीवन परिचय। घनानंद रीतिकालीन कवियों में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने आचार्यत्व प्रदर्शन के लिए कविता नहीं लिखी, वरन भाव भरी कविताओं की सृष्टि करना ही अपना ध्येय बनाया। अपनी निजी भावना को काव्य में स्थान देते हुए उन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं करते हुए भक्ति के गीत गाए। उनकी रचनाओं में प्रेम की आदर्श व्यंजना है, कोई आडंबर या प्रदर्शन नहीं है। जो कुछ है हृदय की मौन पुकार है, प्रेम की सात्विकता है, अनुभूति की गहराई है। ऐसे कवियों में कविवर घनानंद जी का स्थान अत्यंत शीर्ष पर है। आइए देखते हैं घनानंद जी का जीवन परिचय, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व। रससिक्त कवि घनानंद जी का जन्म संवत 1746 में हुआ था। उनकी मृत्यु संवत 1796 के लगभग हुई थी। देखिए लगभग क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो रीतिकालीन कवि हैं उनका जन्म और मृत्यु जो वर्ष है वो पूर्णतः निश्चित नहीं है। कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिला है कि उनकी रचनाओं से या अन्य कवियों की रचनाओं से या कहीं ज्ञात किया गया है किसी भी प्रकार से, इसलिए निश्चित न होने के कारण यहाँ लगभग लिखा हुआ है। कहा जाता है कि उनका जन्म दिल्ली के कायस्थ परिवार में हुआ था। घनानंद बाल्यावस्था से ही कविता एवं संगीत के प्रेमी थे। इस संबंध में मान्यता यह भी है कि वे निम्बार्क संप्रदाय द्वारा दीक्षित थे। अपने गुरु नारायण देव के संपर्क में आकर उन्होंने प्रेम का पंथ स्वीकार किया। ऐसा भी कहा जाता है कि वे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। उन्हीं के दरबार में नर्तकी सुजान पर वे पूरी तरह आसक्त थे। देखिए जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे उनके दरबारों में नाचने वाली नर्तकियां हुआ करती थीं। तो ये मीर मुंशी के पद पर थे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में, और वहीं पर एक नर्तकी थी सुजान, उस पर ये पूरी तरह आसक्त, यानी उस पर उनका प्रेम था। उनका यह प्रेम एक तरफा था, उनका प्रेम एकनिष्ठ भी था। ये एक तरफा प्रेम होना ये प्रेम की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि दूसरी तरफ अगर प्रेम नहीं है तो उस प्रेम का चलना संभव नहीं होता। तो इनके साथ भी वही हुआ। देखिए उनके प्रेम का प्रतिदान न मिलने पर उनका प्रेम अलौकिकता की ओर बढ़ चला। देखिए लौकिक प्रेम क्या होता है, दो इंसानों या दो व्यक्तियों के बीच में, जीवों के बीच में हो सकता है, परंतु अलौकिक क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन या प्रेम। ठीक है, तो इनको जब सुजान से प्रेम नहीं मिला तो ये ईश्वर की ओर उन्मुख हो गए। एक तरह से अच्छा भी हुआ, क्योंकि लौकिक प्रेम में क्षति होती है और अलौकिक प्रेम में प्राप्ति होती है। तो वही इनके साथ हुआ। वे वृंदावन जाकर वैराग्य धारण कर चुके थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जो इस प्रकार है। देखिए इनके जो मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, देखिए सुजान हित, सुजान सागर, सुजान प्रबंध, वियोग बेली, सुजान बेली, इश्क लता, गोकुल विनोद, विरह लीला, कोक सागर, रस केली वल्ली आदि, ये तो इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। घनानंद जी के काव्य में अपनी प्रेयसी सुजान के प्रति प्रेम की व्यंजना यत्त तत्त मिलती है। प्रेम की आंतरिक पीड़ा का चित्रण उन्होंने जैसा किया है वैसा किसी ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घनानंद ने तो अपने प्रेम के ताप को बिहारी की तरह न तो थर्मामीटर के पैमाने पर नापा है, न ही बाहरी उछल कूद मचाई है। जो कुछ है वह हृदय की मौन ही स्वीकृति माना है। घनानंद के विरह वर्णन के संबंध में परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखा है, घनानंद ने विरह के महत्व को भली भांति समझा था, इसीलिए प्रेमी के विदग्ध हृदय तथा उसके सूक्ष्माति सूक्ष्म तथा अनिर्वचनीय मानसिक व्यापारों का जैसा सुंदर वर्णन उन्होंने किया है वैसा किसी अन्य कवि ने नहीं किया। वे प्रेम की पीड़ा के अमर गायक हैं। उनके लिए प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा, निष्कपट, निश्छल है, जहाँ कपट या छल नहीं चलता है। देखिए इन्होंने जो प्रेम किया था
वो एक तरफा होते हुए भी निश्चल प्रेम था, निष्कपट था, किसी प्रकार का कोई कपट या छल उनके मन में नहीं था। उन्होंने अपनी प्रेयसी को पाने के लिए किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं किया। उन्होंने देखिए पंक्तियां लिखी हैं, अति सूधो स्नेह को मारक, जहाँ नेकु सयानप बाक नहीं, जहाँ साँच चले तजी आपनियो छज के, कपटी जने सांक नहीं। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने और पंक्तियां लिखी हैं, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, इन एक तो दूसरो आंक नहीं, तुम कौन ध्योपाटी पड़े हो लला, मनु लेहु पदेहु छटांक नहीं। इतनी प्यारी पंक्तियां इन्होंने लिखी हैं प्रेम के प्रति। वे अपनी प्रिय अलबेली सुजान को अपना प्रेम भरा संदेशा बादलों के माध्यम से भेजकर अपने सात्विक प्रेम की अनुभूति कराते हैं। उन्होंने अपने प्रिय को जो प्रेम पत्र दिया था, उनके प्रिय ने उस प्रेम पत्र को देखा तक नहीं। देखिए प्रेम एक तरफा था, इसलिए वे बड़ी निष्ठुर भी हैं, क्योंकि उन्हें धनानंद से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। कहते हैं, बड़ी निष्ठुरता व निर्दयता के साथ टुकड़े टुकड़े कर सुजान ने उसे फेंक दिया था। फिर भी घनानंद को उनसे कोई शिकायत नहीं। यही उनके प्रेम का उच्चादर्श है। देखिए प्रेमी चाहे जैसा भी हो, प्रेमी उसका प्रतिकार जैसे भी करे, लेकिन वास्तव में जो सच्चा प्रेम करता है वो उसके प्रति सम्मान और आदर्श की भावना रखता है। तो घनानंद जी के मन में भी सुजान के प्रति वही आदर्श है। घनानंद अपने प्रेयसी सुजान की बाबरी रीछ के हाथ हार चुके थे। उन अपने प्रेम की आकुलता व्याकुलता में वे चुपचाप तड़पते रहते थे। उनका मन चित्कार नहीं कर पाता और घुटता ही रहता था। उनका प्रिय बड़ा कठोर विश्वासघाती था, उनकी दुर्दशा देखकर भी नहीं पसीजता। वे अपनी प्रिया को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी आत्मा में परमात्मा की तरह वह बसा है। घनानंद की काव्य भाषा ब्रज है, जिसमें करुण व श्रृंगार रस की प्रभावपूर्ण मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। उनके काव्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का प्रयोग उन्होंने किया है। ये अलंकारों के नाम हैं, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इन अलंकारों का इन्होंने बहुत अधिक प्रयोग किया है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग उनके काव्य की विशेषता है। आवश्यकता अनुसार सूक्तियाँ, कहावतों का प्रयोग उन्होंने किया है। घनानंद ने अपने काव्य में कवित्व, सवैया छंद का प्रयोग विशेषतः किया है। घनानंद ने अपनी प्रेयसी सुजान को आलंबन बनाकर उसके रूप सौंदर्य का बड़ा ही गरिमामय और शालीनता, शिष्टता एवं औदात्यपूर्ण वर्णन किया है। सुजान की तिरछी चितवन मृदु मुस्कान के अक्षय सौंदर्य में प्रेम की गूढ़ता भरी है। सुजान की निष्ठुरता को वे सह लेते हैं। इस प्रकार उनका प्रेम लौकिकता से अलौकिकता की ओर अग्रसर हो जाता है। देखिए शुरुआत उन्होंने लौकिक प्रेम से की, परंतु लौकिक प्रेम में असफल होने के कारण वे अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख हो गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के प्रति भक्ति भावना में समर्पित कर दिया। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें सुजान का नाम आता है, परंतु उसे रचनाकारों, अन्य रचनाकारों ने या पाठकों ने आत्मा को परमात्मा से जोड़कर इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है कि ये माना गया है कि जो उनकी श्रृंगारिक रचनाएं हैं वे भी भक्तिमय बन पड़ी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। घनानंद के विषय में अगर कोई भी संशय हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।